नमस्ते दोस्तों, विस्तार से देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। आज विस्तार से के एपिसोड में बात करेंगे अपने ऑल टाइम ऑल वेदर सीजन फ्रेंड रूस की, जिसके एयर डिफेंस सिस्टम्स पूरी दुनिया में धमाल मचा रहे हैं और वही रूस का एयर डिफेंस सिस्टम भारत की भी शान बढ़ा रहा है। S-400 की चर्चा आपने देखी, पीएम नरेंद्र मोदी का आदमपुर एयरबेस जाना देखा, उनके भाषण वाली जगह से पीछे S-400 को खड़ा होते हुए भी देखा। पाकिस्तानी दावे धूमिल होते हुए दिखे जब कहे गए कि S-400 फेल हो गया है, उनको मार गिराया गया है, नष्ट किया है, लेकिन उस दावे को खत्म किया गया। अब देश के रक्षा मंत्री भुज जाते हैं, भुज में एयरफोर्स के बेस पर पहुंचते हैं और वहां रक्षा मंत्री के ठीक पीछे खड़ा होता है रूसी एयर डिफेंस सिस्टम, बहुत धांसू एयर डिफेंस सिस्टम। तो इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा रूस से आने वाले एक और धांसू एयर डिफेंस सिस्टम की बात करेंगे, जो बीडीएल और रोसोबोरन एक्सपर्ट के बीच में जो समझौता हुआ है उसको लेकर बात करेंगे कि वो कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है जो बहुत धांसू है, बहुत मारक है। तो सबसे पहले आपको हम इस एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बताते हैं, जो भारत के रक्षा मंत्री जब भाषण दे रहे थे तो उनके पीछे खड़ा था। इसे कहते हैं S-125 पिकोरा। ये सोवियत दौर में बना था, उसके बाद से 6 से अधिक दशक हो गए हैं, तब से ये पूरी दुनिया में अपना नाम बना रहा है। भारत भी लंबे वक्त से इसका इस्तेमाल करता आ रहा है। भारतीय वायुसेना के पास इसके 25 स्क्वाड्रंस हैं, 25 स्क्वाड्रंस। इसने वक्त वक्त पर भारतीय सेना की, वायुसेना की सुरक्षा की है। यह एक सरफेस टू एयर इंटरसेप्टर है जो जमीन से हवा में से आती मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर देता है और दुश्मन के टारगेट्स को नेस्तनाबूद करता है। पिकोरा के बारे में अगर और जानकारी दे तो 1961 से सोवियत संघ द्वारा इस प्रणाली का इस्तेमाल हो रहा है। भारत के पास बताया हमने कि 25 पिकोरा स्क्वाड्रन संचालित हैं, जिसमें फिक्स्ड लैंड बेस्ड सिस्टम और मोबाइल ट्रक माउंटेड वेरिएंट दोनों शामिल हैं। इलेक्सी इस्वास द्वारा डिजाइन इसे किया गया। S-125 नेवा पिकोरा को पहले से S-25 और S-75 सिस्टम के लिए एक खास रूप से विकसित किया गया। 3 से 3.5 मैक के बीच की इसकी अधिकतम गति के साथ पिकोरा 20 किलोमीटर से कम ऊंचाई पर लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से टारगेट कर देता है और इसकी परिचालन सीमा 30 किलोमीटर है, यानी कि इसकी ताकत भरपूर है। तो पिकोरा की बात हमने कर ली, जो आपको देश के रक्षा मंत्री के भाषण के वक्त में पीछे खड़ा दिखाई दे रहा है। जो तस्वीरें भी हमने दिखाई, आपको तस्वीरें जारी हुई हैं, उसमें आपको पिकोरा खड़ा दिखाई देगा। अब बात करेंगे उस एयर डिफेंस सिस्टम की जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर की सुरक्षा के लिए तैनात है, और वो अब भारत के लिए भी तैयार हो रहा है और आने वाले दिनों में वो भी खूब धमाल मचाएगा, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा अच्छी मारक क्षमता है, मूवेबल है और दुश्मन के टारगेट को पलक झपकते मार देता है, क्योंकि इसका रिएक्शन टाइम बहुत तीव्र है, बहुत कम है। ऐसे में हम बात कर रहे हैं पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम की, जो पुतिन के आवास के सुरक्षा के लिए भी तैनात है। सबसे पहले बताते हैं कि क्या सौदा है मसौदा है। तो जानकारी हमारे पास जो है वो ये कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड और रूसी हथियार कंपनी रोसोबोरन एक्सपोर्ट के बीच इस हथियार को लाने की डील हुई है, जो हमने बताया जैसा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा में यह तैनात है। यह डील इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की 5वीं सब ग्रुप मीटिंग में गोवा में हुई थी, अब से कुछ महीने पहले। बताया जाता है, जो मैप भी हम दिखा रहे हैं, कि पुतिन के वालदई लेक के पास स्थित मकान से 3.7 किलोमीटर दूर पंजशीर S-1 एयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया है, ताकि अगर दुश्मन उन पर किसी तरीके से हमला करने की कोशिश करे तो उसे इंटरसेप्ट किया जा सके। इस मिसाइल की अधिकतम 15 किलोमीटर की ये ऊंचाई तक जाती है। इसकी गति 4692 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो इसे काफी ज्यादा घातक बनाती है। मिसाइल सिस्टम की एक यूनिट पर 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन लगी होती है। आमतौर पर डुअल 2A38M कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। यह कैनन 1 मिनट में 700 राउंड फायर करता है। इसकी रेंज 4 किलोमीटर तक है।
इसे और क्या खास बनाता है ये भी बताएंगे, लेकिन आपको पहले बता दें कि इसका असली नाम जो हमारे पास जानकारी है वो है SA-22 ग्रे हाउंड। इसे पंजशीर के नाम से जानते हैं। ये सेल्फ प्रोपोल्ड एंटी एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। मीडियम रेंज वाला डिफाइन सिस्टम सतह से हवा में मार करने के लिए बनाया गया है। इसका इस्तेमाल एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी सिस्टम के तौर पर भी करते हैं। रूस इसका इस्तेमाल साल 2012 से कर रहा है। सीरिया, यूक्रेन, लीबिया की जंगों में भी इसका इस्तेमाल हो चुका है। अब तक 200 से ज्यादा मिसाइल सिस्टम ये बनाए गए हैं। इसे 3 लोग मिलकर चलाते हैं। इसमें 5 तरह के मिसाइलें लगती हैं, ज्यादातर रूस में ही विकसित हैं। सबसे बड़ी बात, ये 4 से 6 सेकंड में ही दुश्मन के टारगेट को पहचान कर मिसाइल दाग देता है। इसके जो 6 वेरिएंट्स हैं, उसके रेंज और स्पीड अलग अलग थोड़े हैं। इसकी रेंज 15 से लेकर 75 किलोमीटर तक है। यह -50 डिग्री सेल्सियस में भी काम करता है। इसमें मौजूद मिसाइल का वजन 76 से 94 किलो तक होता है। लंबाई 10.37 फीट होती है। इसके वॉरहेड के तौर पर मल्टीपल कंटिन्यूशंस रॉड लगाए जा सकते हैं, यानी टक्कर के साथ ही विस्फोट करके फटते रहते हैं। इन हथियारों का वजन 20 किलो होता है, जिसमें 5 किलो का विस्फोटक होता है। यह मिसाइल अधिकतम, जो हमने बताया कि 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जाती है। इसके अलग अलग इलाकों में अलग अलग ये बेहतर गतिशीलता भी देता है। पेंसीर को लेकर जानकारी है कि मिसाइल की जो रेंज है वो 1 से 12 किलोमीटर भी है। बताया जाता है कि पेंसीर जो है वो एक ट्रक चेचिस पर इसे लगाया जाता है। अलग अलग इलाकों में यह बेहतर गतिशीलता देता है। पेंसीर के मिसाइल की रेंज 1 से 12 किलोमीटर है, जबकि 30 मिलीमीटर वाली तोपें 0.2 से 4 किलोमीटर तक के बीच के टारगेट को भेद देती है। इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि ये अलग अलग तरह के टारगेट्स को एक टाइम पर अलग अलग तरह से इंटरसेप्ट कर लेता है। जो इसकी खूबी है वो ये कि ये एक टाइम में मल्टीपल इंगेजमेंट करता है। अलग अलग तरह के जो मिसाइल प्रणालियां हैं, यानी कि अलग अलग जो सिस्टम्स हैं, उसको वो एक बार में इंटरसेप्ट कर लेता है। और ये बहुत तेजी से बढ़ते हुए हवाई टारगेट, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइलों को बेअसर करने में सक्षम है। तो रूस का ये जो डिफेंस सिस्टम है, हम आपको बता रहे थे कि जिस तरह से भारत ने S-400 लिया, उसके पहले भी भारत लगातार, जो हम बता रहे थे ऑल वेदर फ्रेंड है, वो लगातार किस तरह से इसका इस्तेमाल करता रहा है। S-400 के अलावा हमने आपको बताया कि भारत के पास S-125 पिकौरा है, जो आपको देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पीछे तस्वीरों में खड़ा दिखाई दे रहा है। तो एक तरह से भारत की मैसेजिंग साफ है कि हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको आप नहीं भेद पाइएगा। भारत ने पहले भी बताया है कि हमारे 4 लेयर के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो दुश्मन के तमाम तरह के हमलों को हाल के दिनों में नाकाम करते रहे हैं, दुश्मन के टारगेट्स को नेस्तनाबूद करते रहे हैं। और अब जो हम बता रहे थे कि एक तो पिकौरा हो गया, और दूसरा जो तैयार हो रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम का हुआ है। यानी कि जब यह सिस्टम भारत के सीमाओं पर तैनात हो जाएगा, भारत की रक्षा में तैनात हो जाएगा, तब दुश्मनों के हमले और अधिक मजबूती के साथ भारत इसे नेस्तनाबूद करता रहेगा। कैसा लगा आपको हमारा ये विस्तार से का एपिसोड? जरूर बताएं, कमेंट करें। देखते रहें भारत तक।